बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स जो है ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि बग़ैर पेपर दिए, बग़ैर नकल लगाए आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। बज़ाहिर तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने पेपर भी नहीं दिए, नकल भी नहीं लगाई और आगे प्रमोट भी हो गए हैं। लेकिन सेकंड ईयर में जाकर आपको महसूस होगा कि ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड ईयर में आप जितने भी नंबर लेंगे वो टोटल नंबरों में हाफ़ हो जाएंगे। मसलन अगर आप मैथमेटिक्स में 100 में से 90 नंबर लेते हैं तो इसका मतलब फ़र्स्ट ईयर में से भी आपको 90 ही मिलेंगे, तो वो बन गए 180। 100 में से आपके 10 कम थे, लेकिन 200 में से 20 कम हो गए, इसका मतलब 20 नंबर कम हो गए। टोटल में से जितने नंबर आपके कम होने हैं सेकंड ईयर में, उसका डबल जो है वो टोटल में से कम होना है। इसलिए सेकंड ईयर जो है इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसमें कम सिर्फ उसी के नहीं होने जिसके पूरे नंबर हैं। मसलन अगर किसी के फर्स्ट ईयर में 100 नंबर है तो उसके सेकंड ईयर में भी 100 बन जाने हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में 95 हैं तो सेकंड ईयर में भी 95 बनेंगे। इधर तो आपके 5 नंबर कम हुए हैं, जब टोटल देखेंगे तो आपके 10 नंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए सेकंड ईयर जो है अब ये बड़ी अहम हो गई है आपके लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आपका टोटल जो है वो अच्छा बन जाए। सेकंड ईयर में जो मैथमेटिक्स है इसके 7 चैप्टर हैं और इसमें चैप्टर नंबर 7 जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 7 हम इसलिए स्टार्ट करेंगे कि ये चैप्टर आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा हुआ है, ये आसान चैप्टर है, इसकी समझ आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर हम आसान से मुश्किल की तरफ जो है वो जाएंगे। जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस वक़्त आपको ये बताया जाता था मैथमेटिक्स में कि ये चीज़ आपने मैट्रिक में पढ़ी है, ये चीज़ भी आपने मैट्रिक में पढ़ी है, ये चीज़ भी आप मैट्रिक में पढ़ी है। जिस तरह से पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम का चैप्टर था, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, वो आपने मैट्रिक में पढ़े थे। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर था, लेकिन वो भी आपने पढ़ा हुआ था मैट्रिक में। चैप्टर नंबर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी आपने पढ़ी थी। 5वां चैप्टर था पार्शियल फ्रैक्शन भी आपने पढ़ी थी। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर थे 9 to 14, वो चैप्टर भी आपने पढ़े हुए थे। इनके उसमें बेसिक कंसेप्ट जो था वो आपके पास पहले ही था, इसलिए सेकंड ईयर का मैथ जो है वो आसान होता है सेकंड ईयर की निस्बत। लेकिन सेकंड ईयर में चंद एक जगह पर हम ये कहेंगे कि ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। इसमें नई चीज़ें ही आएंगी। सिर्फ ये वेक्टर का चैप्टर है जो आपने फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स में पढ़ा था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, लेकिन बकाया जो चैप्टर है उसमें ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई लेक्चर भी आपका मिस ना हो और हर लेक्चर जो है वो साथ साथ तैयार करना है। जो लेक्चर आपका मिस हो गया या जो चीज़ आपकी रह गई तो बाद में उसकी समझ नहीं आनी। तो इसके टेस्ट जो हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ होंगे और इसमें बेहतर ये है कि यूँ ही लेक्चर आपका अपलोड हो उसी वक्त जो है वो लेक्चर आप तैयार करें। अगर कोई मसला आए, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कोई चीज़ समझनी हो तो आप मुझसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हर चीज़ हम साथ साथ जो है वो क्लियर करेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 7 जो है ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है ये वेक्टर का चैप्टर है। वेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी।
ए क्वांटिटी विच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर। जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड, उसको हम कहेंगे ये स्केलर है। ई.जी. फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड सो ऑन। इस तरह से ये इसके एग्जांपल है। अब आ गया वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर विच पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी लेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन, ये इसकी एग्जांपल है। मैग्नीट्यूड, नॉर्म और लेंथ, इनके लेंथ हो, नॉर्म हो, मैग्नीट्यूड हो, इन तीनों का एक ही मतलब है। इनके वेक्टर की मैग्नीट्यूड या उसका नॉर्म या उसकी लेंथ ऑफ ए वेक्टर। द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज मेजर ऑफ लेंथ ऑफ ए वेक्टर। इनके जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम लेंथ ऑफ ए वेक्टर, या आप कह सकते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, नॉर्म और वेक्टर। इनके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर जो होती है वो भी मैग्नीट्यूड, नॉर्म या लेंथ होती है। या हम कहेंगे द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज़ मेजर ऑफ लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यू, अगर हम वेक्टर यू लें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू मैग्नीट्यूड या यू मॉड। मैग्नीट्यूड को, नॉर्म को या लेंथ को हम यू मॉड या मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करेंगे। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है उसकी लेंथ जो है वो यूनिटी 1 हो जाए, इज़ कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। द यूनिट वेक्टर यू इज रिटन एज यू, ऊपर कैप, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, एंड इज डिफाइंड एज तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर ओवर तो यू मैग्नीट्यूड। ज़ीरो और नल वेक्टर, ए वेक्टर यू हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी उसको हम कहेंगे ये ज़ीरो या नल वेक्टर है। पहले हमने पढ़ा था कि जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, वो यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन अगर ज़ीरो हो जाएगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये ज़ीरो या नल वेक्टर है, इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल वेक्टर। और इसको लिखेंगे तो यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, two vectors are said to be negative of each other if they have the same magnitude but opposite direction। दो वेक्टर अगर उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, उनको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव वेक्टर है। जैसे ए बी है, अगर वो यू है देन बी ए करेंगे तो माइनस यू हो जाएगा। अब ए बी और बी ए की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, यू है ये माइनस यू है। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स यू एंड वी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर जो हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम हो जाए, उन वेक्टर को हम कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर्स, two vectors u and v are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other। इनके अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं u and v are parallel, उनको कहेंगे ये पैरेलल है। if and only if they are non-zero scalar multiple of each other, अगर उनमें से किसी एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे अल्फ़ा हो रहा है, मतलब यू इज इक्वल टू अल्फ़ा भी, अल्फ़ा कोई स्केलर नंबर। अब ये स्केलर 1 भी हो सकता है कि अल्फ़ा की जगह पर 1 आए तो मतलब ये होगा यू इज इक्वल टू वी। तो इसका मतलब होगा कि ये दो पैरेलल वेक्टर हैं
जो लेंथ में भी बराबर है, लेकिन अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के अलावा कोई और आ गई है तो फिर ये दो पैरेलल वेक्टर तो होंगे लेकिन ये लेंथ में बराबर नहीं होंगे, इनके लेंथ जो है वो मुख्तलिफ होंगे। मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ जाए, इसका मतलब होगा तो u इज इक्वल टू 2v, यानी कि u और v पैरेलल हैं लेकिन बराबर नहीं है। u जो है वो लेंथ में जो है वो डबल है v का, क्योंकि v को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो u के बराबर आएगा। इसका मतलब u डबल होगा और v उसका हाफ होगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू को और भी आ सकती है। पोजीशन वेक्टर, the displacement from the origin O to any point P is called the position vector and is denoted by OP। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर हो और उसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो किसी पॉइंट P पर हो, यानी कि उसका स्टार्ट जो है वो ओरिजिन से हो एंड उसका किसी भी पॉइंट पर हो जाए, उस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1, इसमें P और Q की वैल्यू दी हुई है। P Q वेक्टर जो है ये मालूम करना है। P Q वेक्टर को लिखेंगे, P V का मतलब है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इनके P Q को जब लिखना है तो पहले पोजीशन वेक्टर Q का लिखना है और बाद में P का लिखना है। अब इसमें Q जो है उसकी हमारे पास वैल्यू है 6 माइनस 2 और Q की वैल्यू है P की वैल्यू है 2 3, यानी कि पहले हमने Q की वैल्यू लिखनी है जो 6 माइनस 2 है, माइनस फिर P की लिखनी है जो 2 3 है। हाँ जी, P Q जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा। इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यह आएगा 4i माइनस 5j। सेकंड पार्ट है P की वैल्यू दी हुई है और Q की वैल्यू दी हुई है। P Q लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पहले Q का पोजीशन वेक्टर लिखा -1 -6, P का लिखा 0 5, माइनस करेंगे -1 -0 -6 -5 -1 -11 हो जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म में बन जाएगा -i -11j। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर u। ये u वेक्टर दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो u की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, i का जो कंपोनेंट होगा यानी कि i के साथ जो स्केलर नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस j के साथ जो स्केलर नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है। अब i के साथ तो 2 था, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन j के साथ -7 था, -7 का जब स्क्वायर करेंगे वो प्लस 49 हो जाएगा। 4 + 49 53 इसका स्क्वायर। सेकंड पार्ट, तो u दिया है i + j, तो u मैग्नीट्यूड i के साथ जो स्केलर नंबर है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, j के साथ भी 1 है उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 + 1 2 इसका स्क्वायर रूट, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। थर्ड पार्ट, तो u दिया हुआ है 3 - 4, इसको लिखेंगे 3i - 4j। तो u मैग्नीट्यूड i का जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर करेंगे, j का जो कंपोनेंट -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 16, 25 का स्क्वायर रूट वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें u v w वेक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है तो u + v - w इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो u की वैल्यू लिख ली, फिर v की वैल्यू लिख ली, उसके बाद माइनस है माइनस लिखा, फिर w की वैल्यू लिख ली। पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, 2i + i 3i हो गया, -7j -6 13j हो गया। ये बाहर वाली माइनस अप्लाई करेंगे, i प्लस का हो जाएगा, j माइनस का हो जाएगा। अब ये आ गया 3i - 13j + i - j 3i और i 4i -13 और -j -14 जो है j आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें।
हाँ जी, इसमें दिया हुआ है 2u माइनस 3i प्लस 4w, ये 2 लिखा तो u की वैल्यू लिख ली, उसके बाद -3 लिखा, फिर v की वैल्यू लिख ली, +4 लिखा, फिर w की वैल्यू लिख ली। अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। i को अलहदा ऐड कर लिया, ये -3i बन जाएगा, j को अलहदा ऐड किया और ये 8j बन जाएगा। थर्ड पार्ट इसमें है 1/2 u प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w। 1/2 हम थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे तो u प्लस v प्लस w, और ये हमने u की वैल्यू लिखी और ये v की वैल्यू लिखी, ये w की वैल्यू लिखी। तो i को ऐड कर लिया, उसके बाद j को ऐड कर लिया, ये आ गया 2i माइनस 12j। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो i माइनस 6j होगा, i माइनस 6j, इसके साथ 6 लगा लेना है आपने, 6j होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी गिवन है, मालूम करना है ए बी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी मालूम करने का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर जो है 2 0 है और ए का पोजीशन वेक्टर 1 -1 है। 2 -1 1 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे i प्लस जे आ जाएगा। तो सी डी मालूम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स लिख के -2 आ जाएगा, माइनस सी के लिख लिए -3 1, माइनस करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 1 -1 आ जाएगा। 2 -3 -1 माइनस i माइनस जे होगा। इन दोनों को करेंगे ऐड, i प्लस जे माइनस i माइनस जे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 i प्लस 0 जे या 0 लिख लेंगे, ये हो जाएगा नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी गिवन है 4i माइनस 2j, बी की वैल्यू भी दी हुई है और इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो -2i प्लस 5j। ए ओ जो है ये हमने मालूम करना है। हाँ जी, ए बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को इस साइड पर ले आएंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो माइनस ए बी इधर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है, ए बी की वैल्यू भी गिवन है, इनको ऐड किया तो -6i प्लस 7j, लेकिन मालूम करना है ए ओ। तो हमारे पास मालूम हुआ है ओ ए, तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, 6i माइनस 7j हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मालूम करना, v दिया हुआ है, पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, i के साथ जो स्केलर नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, j के साथ जो स्केलर नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो v की वैल्यू लिखी 2i माइनस जे, नीचे स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 को अलहदा नीचे लिख लेंगे तो ये v यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें भी v दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, मैग्नीट्यूड i के साथ जो स्केलर नंबर है इसका स्क्वायर, जो j के साथ है इसका स्क्वायर करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा v ओवर v मैग्नीट्यूड, ऊपर v की वैल्यू लिखी, मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट v दिया हुआ है, इसका भी यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो इसमें v मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3/4 आएगा, i के साथ जो स्केलर नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर j के साथ 1/4 4/4 बनेगा और ये 1 आ जाएगा। तो फार्मूला लिखेंगे v ओवर v मैग्नीट्यूड, तो ऊपर v की वैल्यू लिखी, मैग्नीट्यूड 1 है,
तो वी यूनिट वेक्टर जो है ये हमें मालूम हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट पार्ट उसका दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरालीलोग्राम। ये गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरालीलोग्राम है। इसमें ये वाली ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के भी दिए हैं, सी के भी दिए हैं और डी के मालूम करने, उनको ए बी लिख लिया, ए बी सी डी। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरालीलोग्राम, पैरालीलोग्राम क्या होती है? जिसकी आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल हो और बराबर भी हो। ये भी पैरेलल भी और बराबर भी होगी लेंथ में। क्योंकि ये पैरालीलोग्राम है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी होगा। अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर भी होगा कि ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डी सी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ए के लिख लिए हैं, इधर सी के लिख लिए हैं, इधर डी के जो मालूम करने हैं वो लिख लिए हैं। इनको माइनस कर दिया, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और ये 1 6 ऐसे लिख लिया माइनस ए बी को मालूम करना है, इसको इधर ले आएंगे, 2 4 को इधर ले जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट किया, यह गया माइनस 1 2। कंपेयरिंग दी कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स कंपेयर कर लें। ए बराबर 1 के आएगा, बी बराबर जो है वो 2 के आएगा। इस तरह से डी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे माइनस 2 1। सेकंड पार्ट है, अब वो कह रहा है कि ए डी बी सी जो है ये पैरेललोग्राम है। इधर हम ले लेंगे ए डी बी सी और इसमें डी मालूम करना है तो डी के ले लेंगे ए बी कोऑर्डिनेट्स। सिंस ए डी बी सी इज ए पैरेललोग्राम, तो सो ए डी जो है वो पैरेलल होगा सी बी के, या ए डी जो है वो बराबर होगा सी बी के। ए डी को लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये सी बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, ए के लिख लिए, बी के लिख लिए, सी के लिख लिए। तो इसको ऐसे लिखा है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4 माइनस 1 3 आ गया, 0 माइनस 6 माइनस 6 आ जाएगा। हाँ जी, अब इसमें ए भी आ गया, 3 माइनस 6 2 माइनस 4, 3 2 5 हो गया, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। कंपेयरिंग दी कंपोनेंट्स, ए 5 आ गया, बी माइनस 10 आ गया। डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास 5 माइनस 10 जो है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से गिवन है बी सी डी और ए मालूम करना है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, बी सी डी के दिए हुए हैं। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी पैरेलल डी सी होगा, या लिखेंगे ए बी बराबर डी सी के। ए बी को लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और डी सी को लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ए के बी के कंपोनेंट्स इधर ए के लिख लिए, सी के और डी के लिख लिए। इनको ए बी को एक साइड पर कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 4 माइनस ए 1 माइनस बी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 6 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3। इधर से डायरेक्ट कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग दी कंपोनेंट्स, 4 माइनस ए जो है वो 6 होगा, 1 माइनस बी जो है वो 3 होगा। इसमें ए इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसमें भी बी इधर जाएगा प्लस 3 इधर आएगा, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये वाले आ गए। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, ए ई बी डी, ए ई बी डी। इस पार्ट का तल्लुक फर्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि इसमें ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने वो वाले लेने हैं जो फर्स्ट पार्ट में मालूम किए हैं।
ए क्या -2 वो लिख लिया, ई मालूम करना है, बी और डी दिया हुआ है। ए ई बी डी जो है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ई जो है वो डी बी के पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल है तो फिर दोनों जो हैं ये लेंथ में भी बराबर होंगे। अगर ये लेंथ में बराबर होंगे तो फिर इनको लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू बी डी। तो ए ई को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई को लिख लिया ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के, डी के, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला आ गया, ये माइनस है इसको इधर ले गया प्लस। जब ऐड करेंगे तो 10 - 1 कंपेयरिंग दी कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो हम कंपेयर करेंगे। तो ये आएगा ए 10 के बराबर आएगा, बी जो है वो -1 के बराबर आएगा, और इसमें ई ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 - 1 हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।